अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। आज का हमारा टॉपिक जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। ये एक नॉवल है जो अरुंधति रॉय ने लिखा है। 1997 में ये लिखा गया। ये आप इसके सिग्निफिकेंस का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 42 लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन हुई है और 8 मिलियन जो कॉपीज हैं सोल्ड आउट हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। कहानी का जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ये इसकी सेटिंग जो है केरला में है और एक हिस्ट्री हाउस में जो है इसकी रखी गई है। स्टाइल जो है इसका नॉन सिक्वेंशनल नैरेटिव है, क्योंकि कहानी कुछ फ्लैशबैक की तरह है। कुछ सीन जो है 1969 में है और कुछ 1993 में है, तो इसलिए इसका जो है नॉन सिक्वेशनल स्टाइल है। रिलीजियस हिस्ट्री जो है इसकी सीरियन क्रिश्चियनिटी है। थेरी जो है मार्क्सिज्म है इसमें। तो जी गाइस, कहानी के कैरेक्टर्स जो है मैं आपको डिटेल में बताती चलूं कि कहानी के कैरेक्टर्स क्या हैं। कहानी के कैरेक्टर्स ही स्टोरी की बुनियाद रखते हैं। तो गाइस, आप अटेंशन से जो है कहानी के कैरेक्टर्स देख लीजिए कि इस कहानी में कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले जो राहल है, ये फ्रेटर्नल ट्विन है, 7 साल की लड़की है। एस्था जो है, इसका फुल नेम जो है एस्थैपन है। ये एक मेल फ्रेटर्नल ट्विन है, यानी कि ये दोनों बहन भाई हैं जो कि ट्विन है। अम्मू जो है मदर ऑफ बोथ फ्रेटर्नल ट्विंस है। अब इन दोनों की माँ का नाम अम्मू है, जो इन दोनों ट्विंस की मदर है। बाबू जो है इनके फादर हैं, राहल के और आस्था के, ठीक है। और अम्मू के एक्स हस्बैंड हैं ये। ममाची जो है ब्लाइंड ग्रैंड मदर हैं, यानी कि इनकी नानी जो आंखों से देख नहीं सकती। पपाची जो है ग्रैंड फादर हैं और बेबी कुचामा ग्रैंड ऑन्ट है। सोफी मॉल, सोफी मॉल जो है चाकू की और मार्गरेट की बेटी है। मार्गरेट कोचामा, वाइफ ऑफ चाकू, चाकू की जो बीवी का नाम है जी मार्गरेट कोचामा है। चाकू, ममाची और पपाची ओनली सन एंड अंकल ऑफ बोथ चिल्ड्रन। अब ये जो चाकू हैं ये ममाची के और पपाची के एक ही बेटे हैं, और इनकी जो बहन थी वो अम्मू थी, जिनमें से राहुल और आस्था थे। और जो चाकू हैं ये अंकल भी लगते हैं, ये दोनों ट्विंस बच्चों के। वेलोदा जो है एक पारावान अनटचेबल हैंडीमैन है फॉर अम्मू के लिए। ये जो हैंडीमैन के समय, ये आपको आगे चल के पता चलेगा स्टोरी में। वेलिया पापन जो है वेलोदा के फादर हैं। कटापन जो है वेलोदास पैरालाइज ब्रदर है। फादर मॉलिगन ये एक प्रीस्ट हैं आयनम में। उसके अलावा जी कोचो मारिया जो है एक हाउसमेड है। मिस्टर हॉलिक जो हैं बाबूज बॉस हैं आसम टी एस्टेट के, ठीक है। जो है मार्गरेट कोचामास ट्रू लव है एंड सोफीज मोस्ट स्टेप फादर। लैरी मैककसलम, राहिल्स अमेरिकन एक्स हस्बैंड। कॉमरेड पेलाई, लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन INM। कोचू थॉम्बन, elephant who sleeps temple. Molidharan, homeless insane person. Inspector Thomas Matthew, police inspector who interviews baby Kuchama and its investigation of Veloda's death. ये जी इन्वेस्टिगेशन करता है वेलोदास की। गाइस, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो मेन स्टोरी है, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। जो कहानी कुछ इस तरह से है कि इसके जो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके बहुत से जो मूवमेंट्स हैं वो एक फ्लैश बैक की तरह हैं, लाइक ए जंपिंग बैक। कुछ मूवमेंट्स जो हैं 1969 में रूनुमा हुए हैं और कुछ जो मूवमेंट्स हैं कहानी के 1993 में रूनुमा हुए हैं। कभी तो मूवमेंट्स जो है पास में चले जाते हैं, कभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो ये एक किस्म का जंपिंग बैक और फोर्थ है सीन्स के दरमियान, 1969 से लेकर 1993 के दरमियान। तो स्टोरी जो है बेसिकली ये सेंटर करती है एक वेल्दी और लैंड ऑनिंग सीरियन क्रिश्चियन एपी फैमिली जो INM से ताल्लुक़ रखती है। एक टाउन है केरला में, इंडिया में, उससे ये रिलेट करती है। मोस्ट ऑफ द जो प्लॉट हैं इसके 1969 में है और मेन जो फोकस है दो करेक्टर्स पे है।
एक है राहिल और एक है एस्था, जो कि ट्विंस बहन और भाई हैं। ठीक है, वो अपनी मदर के साथ, जिनकी माँ का नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अम्मू, अपनी माँ के साथ ये दोनों बहन भाई रहते हैं। और इनकी जो ग्रैंड मदर है ममाची है, ममाची, और उनके जो अंकल हैं वो चाकू हैं, और इनकी जो ग्रेट आंट है वो बेबी कुचामा है। अब अगर आप कहानी की बैक साइड पे जाते हैं, यानी कि पास्ट में क्या हुआ, तो कुछ इस तरह से है। इन द बैक स्टोरी बिफोर 1969, ममाची जो है उसकी शादी जो है पपाची से होती है, और पपाची जो है वो एक इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट है जो अपनी बीवी को बेतहाशा मारता है, ये भी ख्याल नहीं करता कि वो कितनी तकलीफ से गुजरेगी, बट वो कॉन्टिन्यूसली मारता पीटता है। एक जालिमाना सा उसका रवैया है। 1969 में पपाची की डेथ हो जाती है, और जो ममाची है वो ब्लाइंड हो जाती है आंखों से, वो देख नहीं पाती। उनके हाउस के जो पीछे है मिनेचर रिवर है, और उनकी पिकल फैक्ट्री है जिसका नेम है पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। बेबी कुचामा जो होती है, अब आप बात करते हैं बेबी कुचामा की, वो एक जेलस किस्म की औरत है जो अपने ना मिलने वाला प्यार होता है उसका, जो वो एक आयरिश मिशनरी से कर बैठती है। ठीक है, बट वो उसको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से उसमें हसद आ जाता है। चाकू जो है ऑक्सफोर्ड जाता है पढ़ने की खातिर, बट वहां पे उसको मिल जाती है मार्गरेट। मार्गरेट से वो शादी कर लेता है, और जो कुचामा है, मार्गरेट कुचामा इसका जो पूरा नेम है, मार्गरेट कुचामा एक इंग्लिश वुमन है, और उनमें से जब इनकी शादी होती है उसके बाद इनकी एक डॉटर होती है जिसका नाम है सोफी मॉल, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और मार्गरेट जो है चाकू को लेफ्ट कर देती है एक आदमी के लिए। हालांकि इनकी एक बेटी है, बट वो एक और आदमी से अफेयर में पड़ जाती है जिसका नाम है जो से जब ये प्यार में मुब्तला होती है तो ये चाकू को छोड़ देती है। ठीक है, और चाकू को जब छोड़ देती है तो चाकू वापस आ जाता है। कहाँ वापस आ जाता है? आयनम, जहाँ पे जी इनकी मेन फैमिली रहती है, जहाँ पे इसके जो पेरेंट्स हैं, और इनका मेन कारोबार है, इनकी पिकल की फैक्ट्री है, तो चाकू वापस आ जाता है आयनम। ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी जो पिकल की इनकी फैक्ट्री होती है वो संभालना स्टार्ट कर देता है। अम्मू जो है, अब इसकी जो बहन अम्मू है, अब ये चाकू और अम्मू बहन भाई हैं, और ममाची और पपाची के बच्चे हैं। अम्मू शादी कर लेती है एक बाबा से, बाबा नेम है कैरेक्टर का, तो बाबू भी उसको कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि यहाँ से भाग जाते हैं, अम्मू आओ चलते हैं जी, आईएनएम से चले जाते हैं हम। बाबा जो है एक अब्यूसिव अल्कोहलिक होता है। जब ये शादी करती है तो अब्यूसिव अल्कोहलिक होता है। इनमें से 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम है राहुल और आस्था। ठीक है, राहुल और आस्था जो है, ये जो बच्चे हैं इनके होते हैं, बट इनकी भी डिवोर्स हो जाती है। जैसे कि ममाची और पपाची का भी अच्छा रिलेशन नहीं था, पपाची मारा करते थे ममाची को, यानी कि अम्मू के और चाकू के जो पेरेंट्स थे उनकी बात की जा रही है। इसी तरह जो अम्मू है और बाबू है, ठीक है, इसके जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक टाइप हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये अपने जो बीवी है उसको अपने जो बॉस है उनको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब शराब पीते हैं, तो जो इनके जो बॉस हैं इनको कुछ लालच वगैरह देते हैं, तो अपनी बीवी जो है उनको देने की कोशिश करते हैं, और बट ऐसा नहीं हो पाता। अम्मू जो है छोड़ देती है अपने हस्बैंड को, और वापस ये भी आईएनएम आ जाती है जहाँ पे जी इनकी मेन फैमिली है। यहाँ से तो एक तो चाकू वापस आ गया ऑक्सफोर्ड, जहाँ गया हुआ था, मार्गरेट ने उसको छोड़ दिया, तो ये भी वापस आ गया आईएनएम,
और अम्मू भी जो है अपने हस्बैंड से सेपरेट होके ये भी INM आ गई है। अब ये सोसाइटी जो केरला की है ये काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे एक जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। और जो थ्रेटन है बहुत ज़्यादा है खतरा, जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं IPS के, तो IPS के जो नियर जो एक फैमिली है उसमें से एक विलोदा है। इनको जी अनटचेबल फैमिली कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये इन्फीरियर होते हैं कास्ट में। तो उस ज़माने में जो कास्ट में इन्फीरियर होते थे, कमतर होते थे, उनको ऐसे ही समझा जाता था कि जैसे कोई अछूत है, कि नापसंदीदा लोग हैं, तो इनसे आप ताल्लुकात नहीं बना सकते, ठीक है, गलत बात है। तो ये अब वेलोदा का जो करेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है कि ये एक यंग मैन है, ठीक है, और ये चाकू के साथ काम करता है। लेकिन जो ट्विंस होते हैं ना, अम्मू के ट्विंस हैं, राहल है और ऐस्ता है, इसको काफी ज्यादा प्यार करते हैं, ये भी उनसे प्यार करता है, तो आपस में जो है इनकी बाउंडिंग जो है काफी अच्छी हो जाती है। अभी जो कहानी में अब आप एक्शन की बात करते हैं कि एक्शन कब आता है, कहानी में एक्शन कुछ इस तरह से आता है कि जब जो जो एक्सीडेंट में मर जाता है, यानी कि जो मार्गरेट जो के साथ उसका लव अफेयर चलता है, तो सोफी और जो मार्गरेट होती है वो तो अभी INM नहीं आते, कंट्री में ही होते हैं ना, सिर्फ चाकू आता है। लेकिन जब जो की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो चाकू कहता है मार्गरेट से कि आप जो है बेबी सोफी को लेकर आ जाओ हॉलीडेज के लिए, ठीक है, इनवाइट करता है, किस्म का जो है इनविटेशन है उनके लिए। तो यहाँ पे ही कहानी का जो एक्शन है वो स्टार्ट होगा। आइए देखिए किस तरह ऐस्ता और राहल और अम्मू, चाकू और बेबी कुचामा डिसाइड करते हैं कि एक ट्रिप करते हैं एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन जब वो कार अपनी लेकर जाते हैं तो रास्ते में उनकी कार एक कम्युनिस्ट मार्च में फंस जाती है और जो उनकी फैमिली है उसके बाद वो एक साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे जो ऐस्ता है, ऐस्ता जो अम्मू की बेटी है, ये मोलेस्टेड हो जाती है, ठीक है, या यू कैन से रेप हो जाता है इसका। एक आदमी था वहां पे, लेमन ड्रिंक मैन, ऑरेंज ड्रिंक और लेमन ड्रिंक मैन, ये उस थिएटर में, ये जहां थिएटर में गए थे द साउंड ऑफ म्यूजिक में, वहां पे था, ठीक है, उसने उसको मोलेस्ट कर दिया। दूसरे दिन सोफी और मार्गरेट जब आते हैं और रिटर्न करते हैं फैमिली की तरफ, INM की तरफ, ऐस्था बहुत ज्यादा डरी होती है कि जो ऑरेंज ड्रिंक मैन है दोबारा आ जाएगा इसकी तरफ। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जो राहल है उसका भाई और वो एक बोट में रो क्रॉस द रिवर की तरफ जो है बोट जो है लेते हैं जाने के लिए। एक हाउस बना होता है हिस्ट्री हाउस, उसकी तरफ, ठीक है। अब ये बचने के लिए कि मैं अपनी बहन को बचा लूंगा, क्योंकि उसकी बहन डरी होती है, मोलेस्ट की गई होती है जो थिएटर में, तो वो जो है दोनों बहन भाई एक बोट लेते हैं, उसके जरिए जो है वो हिस्ट्री हाउस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से वो बच सके, ठीक है। ये जो है एक इंग्लिश मैन का होम है एक टाइप का। अब जो ट्विंस हैं यहाँ पे तो इन्होंने पनाह ले ली, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है जी, अम्मू को ख्वाब आता है कि वेलोदा और अम्मू जो है इधर बहुत ज्यादा इनका प्यार बन चुका है। एक तो ये बच्चे भी बहुत मोहब्बत करते थे और अम्मू भी, जब बाबू ने इसको इनकी डाइवोर्स हो गई अल्कोहलिक होने की वजह से, और जो अपने बॉस को वो देने लगा था, अपनी बीवी को अपने बॉस को देने लगा था, तो इसकी वजह से वो वापस आ गई। वेलोदा का इनका बड़ा अट्रैक्शन हो गया। अब जो वेलोदा के अम्मू को ख्वाब आया वेलोदा का, ठीक है, और इसी नाइट जो है वो वेलोदा से मिलती है रिवर की साइड पे, और इनके दरमियान कुछ सेक्स टाइम जो है फिजिकल रिलेशन जो है इनके होते हैं। और
ये ऐसे करते हैं कि मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हर हर रात ये मिलते हैं और इसी तरह अगली 2 रातें लाइक 2 वीक्स तक ये मिलते रहते हैं। जब वेलोदा के जो पापा हैं, इधर उनका किरदार ये है कि उनका नाम है विलिया पापन, ठीक है, जो वेलोदा के फादर हैं, वो ममाची के पास आते हैं और इस बात का इतराफ करते हैं कि जो मेरा बेटा है वेलोदा, उसका आपकी बेटी अम्मू के साथ जो है वो एक किस्म का रिलेशन है और ये गलत बात है, ठीक है, हम इसको पसंद नहीं करते। क्योंकि अब यहाँ पे बात ये थी कि ये जो विलोदा है एक इंफीरियर फैमिली से थे और ये जो अम्मू वगैरह हैं ये एक लैंडलॉर्ड टाइप फैमिली से हैं, इनकी व्हीकल की फैक्ट्री है, तो अनटचेबल टाइप जो है विलोदा है, तो इसको इसकी फैमिली कोई खास पसंद नहीं करती। अब ममाची और जो बेबी कुचामा है अम्मू को बंद कर देते हैं कमरे में, ठीक है, जब आके कन्फेस करता है वलिया पापन के मेरे बेटे का आपकी बेटी के साथ रिलेशन है, तो अम्मू को लॉक कर दिया जाता है। कौन करता है? बेबी कुचामा, और साथ में जो है ममाची उनको उसको लॉक कर देते हैं। वहां पे वो चीखती चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ठीक है। जब आपको एक बात यहाँ पे बतानी जरूरी समझी जाती है कि जब सोफी जब ये दोनों बहन भाई हिस्ट्री हाउस की तरफ जाते हैं, ठीक है, दोनों बहन भाई डिसाइड करते हैं कि हम बच जाते हैं, क्योंकि वो जो होती है ऐसा उसको डर लगता है कि वो दोबारा ना आ जाए, ऑरेंज ड्रिंक मैन जिसने उसके साथ ज्यादती की। तो यहाँ पे जो सोफी होती है ना, ये अब मार्गरेट और चाकू की बेटी है, वो भी इंसिस्ट करके इनके साथ चली जाती है कि भाई मैंने भी जाना है, बट हादसा कुछ इस तरह से होता है कि वो जो है ना डूब जाती है, बाय मिस्टेक या खुद से डूब जाती है। बट जो ट्विंस होते हैं वो चले जाते हैं हिस्ट्री हाउस, ठीक है, लेकिन वो वहां पे बहुत ज्यादा डरे होते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके उनको पता चलता है कि जो वेलोदा है, वेलोदा भी वहां पे पनाह गजीर है, वो भी वहां पे छुपा हुआ है, ठीक है, उसका भी कन्फेस हो चुका है, वो डरा हुआ है कि जी मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए, मेरे रिलेशंस का पता चल गया, वो भी छुपा हुआ है। अब बेबी कुचामा जो है, आपको बताया गया था कि बेबी कुचामा एक जेलस किस्म की खतून है, क्योंकि उसको जो है एक आयरिश मिशनरी से प्यार हुआ, बट वो उसको मिल ना सका, जिसकी वजह से वो अपना हसद और जो अपना गुस्सा है वो अम्मू पे निकालने वाली है। वो किस तरह से आप सोचेंगे, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब बेबी कुचामा है वो पुलिस के पास जाती है, जाके ये बताती है, इंस्पेक्टर का नाम होता है जी थॉमस मैथ्यू, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको बताती है कि जो वेलोदा है उसने अम्मू को रेप करने की कोशिश की और फिर बच्चों को किडनैप कर लिया। हालांकि बच्चे जो हिस्ट्री हाउस में तो खुद गए, ठीक है, और वहां पे सोफी मोल जो है वो डूब गई, लेकिन वो उस पर इल्जाम लगा के ये बताती है कि वो बच्चे जो है किडनैप कर लिए हैं, किसने? वेलोदा ने। अब यहाँ पे 6 पुलिस वाले वेलोदा को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पे है, वो मिलता है हिस्ट्री हाउस से, उसको इतना ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं, और उसके सामने राहेल और एस्ता भी, बच्चे भी वहां पे मौजूद होते हैं, उनके सामने ही तशद्दुद बहुत ज्यादा किया जाता है। जब मैथ्यू को ये पता चलता है कि जो वेलोदा है वो तो बेचारा बेकसूर था, तो बेबी कुचामा को डराता है, धमकाता है कि तुमने मुझे गलत खबर दी है। अब यहाँ पे जो बेबी कुचामा है बहुत ज्यादा डर जाती है और एस्था को कहती है कि अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो, जिसको हमने के लॉक कर रखा है, मैंने और ममाची ने उसको घर पे बंद कर रखा है वेलोदा की और उनके रिलेशन की वजह से, अगर अपनी माँ को बचाना है तो पुलिस को ये बताओ कि वेलोदा ने सोफी को मार डाला है। लेकिन इसी दौरान जो है वेलोदा जो है वो जेल में उसी रात मर जाता है, क्योंकि उस पर इतना ज्यादा तशद्दुद किया जाता है। 6 आदमी पुलिस वाले भारी भरकम उसको बहुत ज्यादा मारते हैं। सोफी मोल के फ्यूनरल के बाद जो बेबी कुचामा है चाकू को कन्विंस करती है कि जो अम्मू है उसको घर से उठा के बाहर फेंको, और अम्मू को ये फोर्स किया जाता है कि जो तुम्हारा बेटा है उसको वापस कर दो, ठीक है, ये जो तुम्हारा एक बच्चा है एस्था, इसको वापस कर दो उसके बाप को,
बाबू को या बाबा भी कहा गया है कई जगह पे, तो इसको वापस कर दो, ठीक है, आप उसके फादर को वापस कर दो। अब जो यहाँ पे मजे की बात है, जो ट्विंस है ना, ये दोनों राहिल और आस्था, ये सेपरेट हो गए हैं। कितने साल के लिए? 23 ईयर्स के लिए। अब इस दौरान क्या होता है, जो आस्था है ना, वो बोलना ही बंद कर देती है, स्टॉप कर देता है, बिल्कुल सही बोलना बंद कर हो गया। When he is 31, जब वो 31 का होता है, बाबा रिटर्न कर देता है इसको, आस्था को रिटर्न कर दिया उसने, वापस कर दिया कहाँ पे? INM की तरफ के, जाओ भाई जाओ वहां पे रह लो। इस दौरान जो राहिल है, ठीक है, उसको भी बहुत ज्यादा स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम नहीं पढ़ सकती, जाओ यहाँ से। अम्मू की डेथ हो जाती है। राहिल 11, ठीक है, 11 ईयर्स की हो जाती है, तो उस दौरान जो है अम्मू की डेथ हो जाती है, बट ये अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाती। सही है। राहिल ने शादी कर लेती है अमेरिकन से, ठीक है, एंड लिव्स इन बोस्टन, और बोस्टन में वो रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब उसको डाइवोर्स हो जाती है, ठीक है, उसको डाइवोर्स हो जाती है, उसको भी वहां पे डाइवोर्स हो जाती है, बोस्टन में वो रहना स्टार्ट कर देती है अपने शोहर के साथ कि मैं सारी परेशानियों से भाग जाऊंगी, मेरी एजुकेशन भी नहीं हुई है, ठीक है, और मेरी माँ भी बचपन में मर गई थी जब मैं 11 साल की थी, तो मैं चली जाती हूँ अब INM। इसको डाइवोर्स होगी तो इनका सारों का मेन ठिकाना तो INM है, क्योंकि ये इनकी जो है इनकी विरासत है, इनकी जायदाद है, तो वहां ही इन्होंने जाना है। तो इसको पता चलता है जी, आस्था भी वहां है, ठीक है, आस्था जो बहुत 23 ईयर्स पहले इसकी जो बिछड़ गया था भाई इसका, इसके बाप के पास चला गया था, अपने फादर के पास, जो जबरदस्ती गया था, ठीक है, भेजा गया था उसको, चाकू ने और ममाची ने जबरदस्ती जो है उसके भाई को उससे अलहदा कर दिया, बाप के पास भेज दिया। तो यहाँ पे उसको पता चला कि जब वो वापस आई है अपने शोहर से डाइवोर्स लेके, तो अब जो ट्विंस थे ये रीयूनाइट हुए, यानी कि दोबारा से इनका मिलना हुआ 1993 में, ये दोबारा मिले। ममाची की डेथ हो चुकी थी, और जो बेबी कुचामा है वो एक कुक के साथ, अब बेबी कुचामा जो जेलस किस्म की खातून है, ये एक कुक के साथ जिसका के नाम कोचू मारिया है, सारा दिन टीवी देखने में गुजारती है। ये एक इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है जैसे कि एक 5 स्टार होटल है जहाँ पे ये इंजॉय कर रही हैं, अपनी टी पार्टी चल रही है, सारा दिन ये टीवी देखते हैं और गप्पे हाँकते हैं। राहिल और आस्था जिनकी मेन स्टोरी थी, बहुत सालों बाद ये मिले हैं, इन्होंने बोलना बंद कर दिया है, इनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं। तो हुआ इस तरह के ये अब बोल तो सकते नहीं हैं, अभी तक ये बोलते नहीं हैं, ठीक है, और ये अब जो है सिर्फ जो है अपनी पुरानी नोट्स बुक्स वगैरह देखते हैं। इसी दौरान जब इनकी मुलाकात होती है, कहानी कुछ इस तरह से एंड अप की जा रही है कि जब ये रीफिल्म होते हैं, ठीक है, इनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि ये अनड्रेस हो जाते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान कुछ फिजिकल टाइप रिलेशंस हो जाते हैं। तो यही कहानी का बहुत ज़्यादा दर्दनाक सी एंडिंग है कि बहन और भाई जब रीयूनाइट होते हैं तो क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि इनके दरमियान कुछ फिजिकल क्लोजनेस आ जाती है। यहाँ पे ही कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। अब कहानी के कुछ थीम्स हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला जी इसका फैमिली है एंड सोशल ऑब्लिगेशन है। दूसरा इंडियन पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है एंड क्लास है। तो वो तो आपको समझ आ रही होगी कि इस कहानी में कम्युनिस्ट पार्टी जो है बहुत ज़्यादा हावी थी, इसमें सोसाइटी है, कुछ क्लास है, लव एंड सेक्सुअलिटी है, कुछ लव सीन्स भी इसमें हैं, सेक्सुअल हवस भी है, इसमें कुछ हरासमेंट भी है, चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशंस, इसमें कुछ स्मॉल थिंग्स हैं जो आगे जाके बिग बन जाती हैं, होम कमिंग है इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ स्कैंडल्स भी हैं, आपने जैसे कि देखा कि वेलोदा और अम्मू का भी स्कैंडल आया इसमें, म्यूटेबिलिटी है, प्रिजर्वेशंस हैं, कल्चरल लॉयल्टी है।
तो गाइज उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।